धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। इस श्लोक की परिभाषा है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धर्मयुक्त, हे अर्जुन, प्राणियों में धर्मयुक्त काम विकार मैं हूं। देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 चरणों में बांटे हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म मानव जीवन को 4 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण है ब्रह्मचर्य आश्रम। जब बच्चे 12 साल के होते हैं तो गुरुकुल वास के लिए चले जाते थे और 12 साल तक गुरुकुल में अध्ययन करते थे। गुरुकुल में बच्चों को परा विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान और साथ साथ में अपरा विद्या भी सिखाते थे। परा विद्या माने जीवन जीने की विद्या, आध्यात्मिक विद्या, पारमार्थिक विद्या, और इसके साथ साथ अपरा विद्या भी सिखाते थे। अपरा विद्या माने क्या? रोटी कमाने की विद्या, जीवन निर्वाह की विद्या। यह है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा चरण है गृहस्थ आश्रम। सच बताए तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये बाकी तीनों आश्रमों का मूल और आश्रय है। और ये जो गृहस्थ आश्रम की अवधि है, ड्यूरेशन है 25 साल से लेके 50 साल तक। तो मैंने कहा, ये जो गृहस्थ आश्रम है बाकी तीनों आश्रमों का मूल और आश्रय है। इसका कारण क्या है? मूल क्यों? संतानोत्पत्ति केवल गृहस्थ आश्रम में ही होते हैं। तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या सन्यासी, तीनों का मूल गृहस्थ आश्रम है। अभी आप पूछेंगे आश्रय क्यों? तीनों आश्रमों का आश्रय गृहस्थ आश्रम है, ऐसा क्यों? इसका कारण है धनोपार्जन भी केवल गृहस्थ आश्रम में ही होते हैं। अभी जो ब्रह्मचारी लोग हैं, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, इनको आर्थिक सहाय कौन देते हैं? गृहस्थ लोग देते हैं। तो तीनों आश्रमों का मूल और आश्रय है गृहस्थ आश्रम। और बच्चों की शादी होते ही गृहस्थ आश्रम की परिसमाप्ति होती है। और जीवन का तीसरा चरण है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की अवधि है, ड्यूरेशन है 50 साल से लेके 75 साल तक। और वानप्रस्थी लोग सत्संग, साधना, सेवा और तीर्थ यात्रा में समय बिताते हैं। और चौथा और अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण है सन्यास आश्रम। इसकी अवधि है 75 साल से लेके 100 साल तक। सन्यास का मतलब है सम्यक न्यासः इति सन्यासः, यानी संपूर्ण रूप से भौतिक जीवन को, व्यवहारिक जीवन को त्यागना और पूर्ण रूप से भगवत भजन में, साधना में लग जाना। अभी आज के जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण गृहस्थ आश्रम के बारे में बता रहे हैं।
गृहस्थ आश्रम के बारे में इशारा कर रहे हैं। अभी गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है शादी से, विवाह से। तो हम थोड़ा चिंतन करेंगे, लोग शादी या विवाह क्यों करते हैं? कभी ने सोचा है क्या? लोग ऐसा ही शादी करते हैं। शादी या विवाह के पीछे 6 कारण हैं। व्यवहारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं, व्यवहारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से देखा जाए, लोग शादी करते, इसके पीछे 6 कारण हैं। पहला कारण है, क्योंकि मैंने कहा गृहस्थ आज की विषय है गृहस्थ आश्रम या दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन या गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है विवाह से, शादी से। तो पहले हम इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, लोग क्यों शादी करते हैं। शादी का पहला कारण है संतानोत्पत्ति द्वारा अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ये पहला कारण, मूल कारण। शादी का दूसरा कारण है मेरापन, ममत्व, पोसेसिवनेस। देखिए, लोग बोलते हैं ना कि ये खुद का मकान है, गर्व से बोलते हैं ना, खुद का मकान है। लोगों को पोसेसिवनेस से, मेरापन से थोड़ा गर्व आता है। खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, ऐसा लोगों को खुद की बीवी भी लोग चाहते हैं। सही है, गर्व होता है ना, केवल मेरा है, खुद का है। तो मेरापन, पोसेसिवनेस, ये दूसरा कारण है, खुद की बीवी है। और शादी का तीसरा कारण है कंपेनियनशिप, दोस्ताना के लिए जीवन साथी चाहते हैं। सही है ना, कोई अकेला रहना नहीं चाहते, कंपनी चाहता है ना। अभी शादी की तो बेचारी छोड़ के जा भी नहीं सकती। तो तीसरा कारण है दोस्ताना या कंपेनियनशिप के लिए जीवन साथी लोग चाहते हैं। शादी का पहला कारण क्या है? संतानोत्पत्ति द्वारा वंश को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा कारण क्या है? मेरापन, ममत्व। तीसरा कारण क्या है? दोस्ताना, कंपेनियनशिप के लिए जीवन साथी चाहते हैं। और चौथा कारण है काम विकार, काम वासना की पूर्ति के लिए। और पांचवा कारण है कि जीवन में सेटल होने के लिए। लोग बोलते हैं स्वामी जी मैं वेल सेट हो गया हूं। सही है। तो शादी का पांचवा कारण क्या है? जीवन में सेटल होने में। अभी किसी की शादी बाकी है, उनको लोग परेशान करेगा, शादी बाकी है क्या? अरे मेरे पहचान में एक छोकरी है, लड़की है। लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं तो साधु बनना पड़ेगा, वो बात अलग है। तो पांचवा कारण क्या है? सेटल हो जाने के लिए। और शादी का अंतिम कारण है जीवन सुरक्षा के लिए। बूढ़ापाव में सेवा के लिए कोई चाहिए? लोग ऐसा सोचते, ऐसा होता है नहीं, मेरे को पता नहीं। तो शादी के पीछे व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए कितना कारण है? 6 कारण। पहला कारण क्या है? संतानोत्पत्ति द्वारा वंश को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा कारण क्या है? ममत्व या मेरापन। तीसरा कारण क्या है? दोस्ताना या कंपेनियनशिप के लिए जीवन साथी चाहते हैं। और चौथा कारण क्या है? काम वासना, काम विकार की पूर्ति के लिए। और पांचवा कारण क्या है? जीवन में सेटल होने के लिए। और अंतिम कारण क्या है? जीवन सुरक्षा के लिए। बूढ़ापाव में गर्म पानी कौन बना के देगा? ये बात है। तो ये हुआ शादी के पीछे 6 कारण है। तो आज के जो श्लोक में भगवान कहते हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, प्राणियों में धर्मयुक्त काम विकार
मैं हूं। तो सनातन धर्म में पति पत्नी का ये जो रिश्ता है, क्योंकि आज की विषय यही है, गृहस्थ जीवन या दाम्पत्य जीवन, तो सनातन धर्म में पति पत्नी का ये जो रिश्ता है ये पवित्र है, धार्मिक है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन चुका है। मेड फॉर ईच अदर, मैड एट ईच अदर बन गया है। तो आप पूछेंगे स्वामी जी तो हम क्या करें? मैं एक आपको सच बात बताता हूं। 30 साल पहले, अभी हमारे परिवार में पूछेंगे आपके परिवार में किसी का तलाक हो चुका है? ऐसा नहीं होता था इतना। अभी हर एक परिवार में आप देखो कोई ना कोई किसी का तलाक हो चुका है। बात सही है गलत है? एकदम सच बात है। तो ये जो पवित्र रिश्ता है, धार्मिक रिश्ता है, पति पत्नी का ये जो रिश्ता है, ये जो धार्मिक पवित्र रिश्ता अब क्या बन चुका है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन चुका। तलाक बहुत कॉमन हो गया है। तो एक प्रश्न उठता है, ये जो समस्या है दाम्पत्य जीवन में जो अशांति है, इसका कोई हल है क्या? भगवत गीता की दृष्टि से शांतिमय जीवन जीने के लिए कोई तरीका है क्या? एक बार हमारा नट्टू भाई एक बाबा जी के पास गए। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूं, बीवी से मैं तंग हो चुका हूं, आप कुछ रास्ता बताइए। संत ने उत्तर दिया, बेटा कोई रास्ता तो मैं थोड़ा बाबा जी बन जाता। एनीवे, सच बताए तो भगवत गीता की दृष्टि से हम सब शांतिमय दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन आपको 6 बातें याद रखने की है, और ये जो 6 पॉइंट्स में आपको बताएंगे, 6 उपाय बताएंगे भगवत गीता की दृष्टि से। ये 6 उपाय आप जीवन में उतारे तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में जरूर शांति आएगी। तो पहला उपाय क्या है? ध्यान से सुनना। भगवत गीता की दृष्टि से शांतिमय दाम्पत्य जीवन के लिए 6 उपाय आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। पहला उपाय है, ध्यान से सुनिए, दाम्पत्य जीवन का आधार है परस्पर विश्वास। जैसा मकान का आधार क्या है? फाउंडेशन है, नींव है। तो ऐसा ही दाम्पत्य जीवन का आधार है परस्पर विश्वास। जिधर विश्वास है उधर प्रेम है, जिधर प्रेम है उधर सेवा है। जरा सोचिए, आपको किसके प्रति विश्वास है? तो विश्वास है तो फिर उनके प्रति प्रेम होगा, और प्रेम माने क्या? सेवा। तो जिधर विश्वास है उधर प्रेम है, और जिधर प्रेम है उधर सेवा है। अभी मकान का फाउंडेशन हिलता है तो बिल्डिंग, मकान गिर जाएगा। जिधर परस्पर विश्वास नहीं है उधर प्रेम नहीं है, जिधर प्रेम नहीं है उधर सेवा नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन का नींव, आधार क्या है? परस्पर विश्वास। इसलिए हमारे सनातन धर्म में चरित्र को बहुत महत्व दिया है। सही है ना? तो आपको शांतिमय दाम्पत्य जीवन चाहिए, पहला कदम क्या है? पति या पत्नी कभी भी विश्वास भंग नहीं करना चाहिए। देखिए, जो विश्वास भंग करता है वो मानव नहीं है, कुत्ता या कुत्ती है। कुत्ता कुत्ती के लिए कोई परस्पर विश्वास की जरूरत है क्या? उनमें शादी है क्या? तो शादी करने के बाद भी जो विश्वास भंग करता है
वो कुत्ता और कुत्ती में कोई फर्क नहीं, वो कुत्ता या कुत्ती ही है, क्योंकि जानवर में शादी नहीं है, विवाह नहीं। तो आपको शांतिमय दाम्पत्य जीवन चाहिए, इसका पहला कदम क्या है? परस्पर विश्वास। इसलिए पति या पत्नी कभी विश्वास भंग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, एक बार विश्वास भंग किए तो फिर गाड़ी को पटरी में लाना बहुत ही मुश्किल है। अभी कोई गांव में किसी ने चोरी की और पकड़ा गया। अभी कभी भी गांव में चोरी हो जाए तो किसको पकड़ेगा? पहले पुलिस वाले के पास वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है ना। अरे वो नहीं किए तो भी पहले उनको पकड़ेगा। देखिए, एक बार हमारा नट्टू भाई फर्स्ट शिफ्ट करके घर पे आया। रेशु बेन ने देखा नट्टू भाई के शर्ट में लंबा बाल। फिर कुछ क्या हुआ और बोलने की जरूरत नहीं। शादी करके मेरे जीवन बर्बाद कर दी तुमने। अगले दिन नट्टू भाई, क्योंकि मैं ये बता रहा, एक बार विश्वास भंग हो तो क्या होता है। अगले दिन नट्टू भाई शिफ्ट करके घर में प्रवेश करने के पहले पूरा चेकिंग कर दिया माइक्रोस्कोप से। लेकिन इन्होंने देखा, उनको देखा, फिर रेशुबेन चिल्लाना चालू कर ली। नट्टू भाई बोला, तुम देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखो, कुछ भी नहीं है। तो रेशुबेन जोर जोर से चिल्ला के बोल, तो तुमने आज भी गलत काम की, तुम एक टकली औरत के साथ घूमने गई है। तो कभी विश्वास भंग ना करना। एक बार विश्वास भंग हो गया तो फिर गाड़ी को पटरी में लाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, एक बार क्या हुआ, अकबर ने देखा, शहनशाह अकबर ने देखा, उनका जो 10 साल वाला बेटा है युवराज, वो एक नौकर के लड़के साथ दोस्ती करने लगे। अकबर चाहता था ये युवराज है, अरे इनकी दोस्ती एक नौकर के लड़के के साथ, ये अच्छी बात नहीं है। तो अकबर ने क्या किया, बीरबल को बुलाया। बोला, बीरबल, एक समस्या है कि मेरा ये जो बेटा है भविष्य का राजा है, अरे ये एक नौकर का लड़के के साथ दोस्ती करती है, ये बात ठीक नहीं है, इस दोस्ती में दरार पैदा करने का है। तो बीरबल ने क्या बोला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुजूर, आज शाम तक दोनों के दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो बीरबल फिर क्या किया, तो अकबर का बेटा 10 साल का लड़का, उनका जो मित्र एक नौकर का लड़के के साथ बैठा था, बातचीत कर रहे थे। अचानक बीरबल ने क्या किया, वो जो नौकर का लड़का था उनको बुलाया और चुपके उनके कान में कुछ बताया। सच में बीरबल ने कुछ भी नहीं बताया था, ऐसा नाटक किया। और फिर जोर से बोला, मैंने जो बताया ना युवराज को बोलने का नहीं है। ऐसा करके वो हट गए। तो ये जो युवराज है बोलने लगे उनके मित्र को, अरे यार बताओ, बीरबल ने क्या बोला बताओ। तो नौकर का लड़का ने बोला, अरे वो कुछ भी नहीं बोला, वो नाटक कर रहे थे। युवराज बोलने लगे, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं बादशाह का बेटा हूं, कोई कुछ नहीं करेगा, बताओ। उन्होंने क्या बताया, अरे यार वो कुछ नहीं बताया। नहीं, तुम क्यों डरते हो, मैं खड़ा है ना, बोलो। कुछ बताए नहीं। उस समय से दोनों के बीच दरार पैदा हो गया। तो दाम्पत्य जीवन का निचोड़ क्या है, फाउंडेशन क्या है, आधार क्या है, परस्पर विश्वास। जो विश्वास टूट गया माने पूरा आपका जो दाम्पत्य जीवन में दरार पैदा हो जाता है। काफी लोग मेरे को बोलते हैं, ज्यादा करके पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए हम साथ में जीते हैं। किसी ने मेरे को बोला, स्वामी जी 80% जो गृहस्थ जीवन फेलियर है, हम बच्चों के लिए साथ में रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, आपको सफल दाम्पत्य जीवन चाहिए, शांतिमय दाम्पत्य जीवन चाहिए। इसका पहला कदम क्या है, परस्पर
विश्वास, ये बात है। तो कभी विश्वास भंग न करना। हम कुत्ता या कुत्ती नहीं है, हम मानव है, हम मनुष्य है। तो आपको शांतिमय दाम्पत्य जीवन चाहिए। भगवत गीता की दृष्टि से दूसरा उपाय है, ध्यान से सुनना। आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही आपको व्यक्ति से कुटुंबी बनना पड़ेगा। आप पूछेंगे स्वामी जी, व्यक्ति और कुटुंबी में क्या अंदर है, क्या फर्क है? जो व्यक्ति है हमेशा अपने अधिकार और स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। व्यक्ति हमेशा अपने अधिकार और स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुटुंबी हमेशा अपने कर्तव्य और कुटुंब के बारे में सोचते हैं। समझ में आया? आपको शांतिमय दाम्पत्य जीवन चाहिए तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही आपको व्यक्ति से कुटुंबी बनना पड़ेगा। मैं उदाहरण से समझाने के लिए कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। आपको मालूम पड़ेगा व्यक्ति और कुटुंब में क्या अंतर है। एक बार क्या हुआ कि कुछ असुर लोग आके भगवान को बोले, भगवान हम भी आपके बच्चे हैं, लेकिन आप पक्षपात क्यों करते हो? आप हमेशा देवों को सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों? हम भी आपके बच्चे हैं। तो भगवान ने कहा कि इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, तो कल मैं एक भंडारा का कार्यक्रम रख रहा हूं, तो तुम लोग जरूर आना। और भगवान ने बाद में देवों को भी निमंत्रण दिए। तो आप जानते हैं देव और असुर उनको एक साथ खिला नहीं सकते, धमाल हो जाएगा। तो असुर लोगों को एक अलग भोजन कक्ष डाइनिंग हॉल में बिठा दिए और 56 भोग का कार्यक्रम था। तो सबको बिठा दिया असुर लोगों को और सब व्यंजन परसा सब जो सर्व किया और सब खाने के लिए तैयार। कब हरिहर आएगा सब इंतजार कर रहे थे खाने के लिए। तुरंत भगवान ने कहा, देखो भोजन लेने के पहले एक शर्त है, तुम लोग हाथ सीधा करके खाने का, गुट्ठन मोड़ने का नहीं, हाथ को एकदम सीधा रख के खाने का है। तुरंत असुर ने क्या किया, ऐसा भोजन ले लिया, ऐसा किया, जो बाजू में बैठा था उनके मुंह में लग गया। वो गुस्से में आके एक लगा दिया अंगूर, और अब बगल में बैठा तो उन्होंने भी ऐसा किया, बाजू वाला के मुंह में लगे, उन्होंने भी एक पंच मार दिया ऐसा। तो 3 मिनट में सब 56 भोग को फेंक दिया और एकदम मारपीट चालू हो गई। बगल में दूसरे भोजन कक्ष में देवलों को भी बिठा दिए थे। 56 भोग परोसने के बाद खाने के लिए तैयार। तुरंत भगवान ने कहा, देखो एक शर्त है, खाते समय हाथ सीधा रख के खाने का। तो देवलोग ने क्या किया, एक ने भोजन लेके एक गिलास लेके प्रेम से बाजू वालों को खिलाया, बाजू वाला ने क्या किया, एक गिलास लेके प्रेम से उनके बाजू वालों को खिलाया, और सब लोग पेट भर के भोजन पाए। फिर भगवान को उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? देवलोगों को सपोर्ट करते हैं। तो व्यक्ति और कुटुंबी में यही फर्क है, व्यक्ति हमेशा अपने अधिकार और अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुटुंबी केवल अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता, अपने कर्तव्य के बारे में सोचते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। एक सच करना आपको मैं सुना दूं। एक बार एक लड़का और लड़की हमको मिलने के लिए आए, आके बोले, स्वामी जी हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम अभी शादी करने वाला हूं, तो आपका अनुग्रह चाहिए और आपकी राय क्या है? तो मैंने
लड़की को पूछा, तुम इनको क्यों शादी करना चाहते हो? बोला, स्वामी जी ये पढ़ा लिखा लड़का है और पगार भी अच्छी है, हाँ, और थोड़ा नरम स्वभाव वाला भी है, इसलिए मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं फिर लड़के को पूछा, तुम क्यों शादी करना चाहते? देखने में सुंदर है स्वामी जी, और संस्कारी भी है, तो स्वामी जी बताओ हम शादी करूं? तो मैंने बोला, देखो एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? यानी इसका मतलब है तुम लड़की क्या सोचती है, उनके फायदे के बारे में सोचती है, लड़का उनको क्या फायदा मिलेगा इसके बारे में सोचते। मैं बोला तुम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, लड़की में ऐसी सोच होनी चाहिए, मेरे अंदर ये गुण है इसलिए मैं उनको खुश रख सकती हूं, और लड़का को ऐसा सोचना चाहिए, मेरे अंदर ये गुण है, मैं लड़की को खुश रख सकती हूं, फिर शादी सफल होगी। अभी सब अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो वो कुटुंबी नहीं बन सकते, वो व्यक्ति बनकर रहेंगे। और हमेशा याद रखिए कि आप कुटुंबी नहीं बने तो आपको जीवन में शांति कभी मिलने वाला नहीं है। काफी जो परिवार में झगड़ा का मुख्य कारण क्या है? शादी होने के बाद भी वो लोग कुटुंबी नहीं बनते, व्यक्ति बन के रहते, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते। हमेशा याद रखो, आप केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। उदाहरण से समझाता हूं, आप कभी देखते होंगे कुत्ते लोग खेलते रहते हैं, देखा है ना, 8-10 कुत्ते लोग मस्ती करते रहते हैं। तुरंत आपको क्या करना कि एक रोटी उधर आप कुत्ते को फेंक दो, फिर तमाशा देखो क्या होता है, फिर सब बांट के खाते हैं क्या? झगड़ा चालू। अरे 1 सेकंड पहले सब मस्ती कर रहे थे, 1 सेकंड में क्यों झगड़ा चालू हो गया? इसका कारण क्या है? सब कुत्ता सोचता है पूरी रोटी केवल मेरे को ही मिल जाए। तो शादी होने के बाद भी तुम कुटुंबी नहीं बनेंगे, केवल अपना स्वार्थ के बारे में ही सोचेंगे, तो झगड़ा होगा नहीं होगा? तो झगड़ा होगा ही। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही आपको व्यक्ति से कुटुंबी बनना चाहिए। पति को ऐसा सोचना चाहिए, तन मन धन से मैं कैसे मेरी पत्नी को खुश रख सकूं, और पत्नी का सोच क्या होनी चाहिए? मेरी वजह से मेरे पति को कोई दुख ना आ जाए, मेरी वजह से पति को कुछ अपयश ना मिले। यह है कुटुंबी। ऐसा आप व्यक्ति से कुटुंबी बन जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में शांति आएगी। लेकिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद भी, शादी करने के बाद भी आप केवल अपने बारे में ही सोचते हैं तो पक्का झगड़ा होने वाला ही है। ये समझने की बात है। देखिए, मैंने बताया कि ये जो स्वार्थ बुद्धि ये क्या है। अभी कोई पति है, पति अच्छे मूड में थे तो पति बोल रहे थे कि पत्नी को, प्रिय मेरी शादी होने के बाद जीवन में कितना परिवर्तन आया, हाँ, तुम मेरे जीवन में आने के बाद मैं कितनी खुश हूं प्रिय। तुरंत पत्नी क्या बोलती है? ऐसी बात है, तुम मेरे को सिंगापुर कब लेके जाएगी? यानी उनका जो फीलिंग्स उसको तुरंत एनकैश कर लिया, अपना स्वार्थ के लिए उसको उपयोग कर दिया। सच्ची औरत तो क्या बोलेगी? अरे मैं, मेरा कर्तव्य निभाया, मैंने क्या किया है? तो हमेशा याद रखिए, शादी करने के बाद आपको व्यक्ति से कुटुंबी बनना पड़ेगा। आप देख लीजिए, आजकल तलाक बढ़ने का मुख्य कारण यही है। पहले जमाने में लोग अपने परिवार को पहले आगे रखते थे, अभी सब
अपने बारे में सोचते हैं। अभी पति नहीं है तो क्या, मैं खुद काम करके रोटी खा सकती हूं। देखिए, पति और पत्नी दोनों की बात है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको कुटुंब जीवन में, दाम्पत्य जीवन में शांति चाहे तो आपको गृहस्थ जीवन प्रवेश करते ही व्यक्ति से कुटुंबी बनना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अमेरिका जैसा देश में, विकसित देश, उधर कोई कमी नहीं है, लेकिन स्टडी बताती है शादी के बाद 3 साल के अंदर 70 से 80% तलाक है। विश्वास करेगा आप? अभी 10-15 साल के बाद इधर भी वही स्थिति आने वाली है, कुछ सालों के बाद। तो मेरे को यह कहना, इसका कारण आप जानते हैं क्या? ऐसा क्यों? मेरा ये जो शरीर का जो बड़ा भाई है, अमेरिका में रहते हैं, तो कभी कभी सत्संग की दृष्टि से फोन करते हैं, तो हमको बताते थे उधर की संस्कृति कैसी है। उधर क्या है, इधर आप देख लेना, जो पत्नी है परिवार के लिए जीते हैं, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए बहुत वो सैक्रिफाइस करती है। लेकिन उधर की मानसिकता क्या है? अभी पति और पत्नी एक होटल में खाने के लिए जाएंगे, पति अपना बिल पे करेंगे, पत्नी अपने बिल। भाई बोल रहे थे अभी एक नई गाड़ी ली, 4 व्हीलर, तो उन्होंने सोचा कि दूसरी गाड़ी है तो ये मैं अपनी पत्नी के नाम में रजिस्टर करूंगा। तो रजिस्टर करने के लिए जब वो सरकारी दफ्तर में गए, वो लोग उसको विश्वास करने के लिए थे, अरे तुम्हारा पैसा और बीवी के नाम में कहां रजिस्टर करते हो, ये कैसे हो सकता है? तो बोला मेरे को 20 मिनट तक समझाना पड़ा, फिर वो तैयार हो गया। तो शादी के बाद भी आप कुटुंबी नहीं बनेंगे, अपने बारे में सोच, अपने स्वार्थ और अधिकार को ही आप ध्यान देते हो, तो फिर तलाक निश्चित है, जीवन में अशांति निश्चित है। तो शांतिमय गृहस्थ जीवन के लिए दूसरा उपाय क्या है भगवत गीता दृष्टि से? शादी के बाद आपको व्यक्ति से कुटुंबी बनना पड़ेगा। आपका ध्यान अपने कर्तव्य में और परिवार में होना चाहिए। अभी ध्यान से सुनना, भगवत गीता की दृष्टि से शांतिमय दाम्पत्य जीवन के लिए तीसरा उपाय है, जीवन में कुछ समस्या आए तो अहंकार रहित होके शांति से चर्चा द्वारा इसका हल ढूंढना चाहिए। ध्यान से सुनना, आपके गृहस्थ जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, हाँ, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? अहंकार रहित होके ठंडी दिमाग से, शांति से चर्चा द्वारा इसका हल ढूंढना चाहिए। देखिए, हमेशा आपको याद रखने की है, ये जो गृहस्थ जीवन है एक भागीदारी है, पार्टनरशिप है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। आप अर्धनारीश्वर का चित्र देखा है क्या कभी? आधा भाग शंकर भगवान और दूसरे पार्वती देवी, एक गृहस्थ जीवन का लक्षण है। यानी जितना पति को अधिकार है उतना अधिकार पत्नी को भी है। 50% भागीदारी, 25% पति को अधिकार है और 50% पति को और 50% पत्नी को। ऐसा नहीं है आप पूरा 100% आपके हाथ में है। तो हमेशा याद रखना, गृहस्थ जीवन एक भागीदारी है। ऐसा नहीं पति जो चाहे वो करे, पति को जितना अधिकार है उतना अधिकार किसको भी है? पत्नी को भी है। उदाहरण से अभी आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, वो उम्र आ गई, तो अभी पति बोलता है नहीं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए, पत्नी बोलती है गुजराती मीडियम में डालना चाहिए। अभी पति ऐसा सोचेंगे मैं कमाने वाला हूं, तो मैं बोलता हूं बच्चा को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए, इसलिए ऐसा करना ही चाहिए, तो फिर झगड़ा होगा? नहीं होगा। पत्नी पति को यह समझना चाहिए कि मेरा जितना अधिकार है उतना अधिकार पत्नी को भी है। तो हमको अहंकार माने क्या? माई वे और एल्स हाईवे,
मैं जो बोलता हूं, मैं कमाने वाला हूं, इसलिए मैं जो बोलता हूं ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में जितना पति को अधिकार है उतना अधिकार पत्नी को भी है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए? अभी पति बोलेंगे अभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना है, इससे क्या क्या फायदा है उनको समझाना चाहिए। देखो अभी भविष्य में ये लड़का कोई सर्विस के लिए जाएंगे, इंटरव्यू अंग्रेजी भाषा में होती है, तो इसलिए हमको उनको इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए। तो उसका फायदा क्या है? आप लोग बैठ के लिखो, पति पत्नी दोनों साथ में बैठो, एक पेपर में लिखो इंग्लिश मीडियम में डालने से क्या क्या फायदा है। फिर पत्नी बोलेगी अभी गुजराती मीडियम में बच्चे को डालने से क्या क्या फायदा है। तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा अहंकार रहित होकर निर्णय लेना चाहिए। काफी टाइम जो पुरुष लोगों का एक स्वभाव है, मैं बोलता हूं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। अरे तुम्हारा 50% इन्वेस्टमेंट है, ऐसा 50% इन्वेस्टमेंट बीवी का भी है। तो हमेशा स्पेशली पुरुष लोगों को ये समझने की बात है, कोई भी निर्णय मैं बोलता हूं इसलिए ये सही है, मैं बड़ा अक्षर में और निर्णय छोटा अक्षर में, मैं बोलता हूं इसलिए, इसको अहंकार बोलते हैं। तो अहंकार क्या है मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। देखिए एक बार अकबर सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकले, अंतपुर से बाहर निकलते ही उन्होंने किसको देखा? एक नौकर झाड़ू पोता कर रहा था। तो पहला दर्शन किसका हुआ? झाड़ू पोता करने वाला का। उस दिन कुछ कारण से उनका पूरा दिन खराब गया। तो शाम को अकबर ने बीरबल को बुलाया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, इसका कारण क्या है? मैंने सुबह सुबह वो झाड़ू पोते वालों को देखा। अभी ऐसा करो, उनको तुरंत जेल में बंद कर दो। बीरबल कुछ नहीं बोल सकते, हाँ हुजूर करके वो झाड़ू पोता कर रहा था बेचारा, उनको पकड़ लिया और उनको जेल में बंद कर दिया। तो उस मजदूर ने बोला बीरबल को, साहब मेरी क्या गलती है? मेरे को घर पे बीवी बच्चे हैं, अब क्यों मेरे को बंद करते हो? तो बीरबल ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, कल ही मैं तुमको निकाल दूंगा। अगले दिन अकबर और बीरबल यमुना किनारे टहलने गए। तुरंत बीरबल ने क्या बोला? हुजूर वो जो झाड़ू पोता वाला है ना, आप जिसको आपने अंदर कर दिया जेल में, उन्होंने कुछ बात बोल रहे, बहुत खराब बात की आपके बारे में। बीरबल अकबर गुस्से में आए, क्या बात की उन्होंने? तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर वो बोल रहा था उन्होंने सुबह सुबह सबसे पहले बादशाह का दर्शन किया और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, वो जेल में अंदर हो गया। तुरंत अकबर को मालूम हो गया कि मैंने गलती की और उनको छोड़ दिया। तो अहंकार माने क्या? मैं जो बोलता हूं वही सही है। तो आपको गृहस्थ जीवन में शांति चाहिए, पति और पत्नी को अहंकार रहित होके निर्णय लेना पड़ेगा, ये समझने की है। तो हमेशा आर्ग्यूमेंट हमको नहीं चाहिए, हमको एग्रीमेंट की जरूरत है। दूसरी बात मैंने बताया, शांतिमय दाम्पत्य जीवन का तीसरा उपाय है, कोई समस्या आए तो अहंकार रहित होके शांति से, ठंडे दिमाग से इसका हल, चर्चा द्वारा इसका हल ढूंढना चाहिए। देखिए शांतिमय गृहस्थ जीवन के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, कभी पति गर्म मूड में है, पत्नी को ठंडा रहना चाहिए। पत्नी एकदम गुस्से में, पति को शांत रहना चाहिए। अभी एक हाथ से ताली हो सकती है क्या? ताली होने के लिए दोनों हाथ चाहिए। तो आपको घर पे शांति जाए, पति गर्म मूड में, कितना टाइम तक ऐसा कहे, हाथ में दर्द हो जाएगा। और वो कुछ गर्म मूड में, सिर्फ 10 मिनट आपको चुप रहने का है, बाद में व्याज के साथ उनको फायरिंग करो, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? एक बार क्या सच घटना मैं आपको सुनाता हूं। अमेरिका में एक पति पत्नी 50वें वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे थे। अमेरिका जैसा देश में 50 साल पति पत्नी साथ में रहे, बहुत अद्भुत बातें है। सो सब चैनल वाले आए इंटरव्यू करने के लिए। बोला, अरे 50 साल आप साथ में रहे पति पत्नी के रूप में, इसका रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस सक्सेसफुल मैरिज?
तो पत्नी ने उत्तर दी, जिस दिन हमने शादी की उस दिन हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वो क्या है? हमने ये बात बताई, ये निर्णय लिया कि जब मैं गुस्से में हूं तुमको शांत रहने का, तुम गुस्से में हो मेरे को शांत रहने का। इसलिए 50 साल के बाद भी हमारा जीवन एकदम बढ़िया तरीका से चल रहा है। लेकिन ज्यादा करके स्थिति कैसा है? पति बोलेंगे तुम क्या बोलते हैं, तुम मंकी हो, तो पत्नी क्या बोले, तुम डोंगी हो, फिर मंकी डोंगी फाइट चालू हो जाता है। समझ में आया? एक बार क्या हुआ, नट्टू भाई और रेशु बहन का फ्यूज जल्दी उड़ जाती है, करंट में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन उड़ जाती है, आप जानते हैं। तो एक बार नट्टू भाई और रेशु बहन के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद शाम का टाइम था, फिर रेशु बहन दोनों सो गए। और सुबह आप जानते हैं नट्टू भाई का फर्स्ट शिफ्ट था। अभी फर्स्ट शिफ्ट के लिए आप जानते हैं अतुल, सही है ना, नाश्ता करना पड़ता है, टिफिन बॉक्स लेके जाना पड़ता है। और रेशु बहन ऐसा नाटक कर रही थी, सो रही, एक्चुअली सो नहीं रहे थे, ऐसा ही पड़े थे। तो बेचारा नट्टू भाई अभी टाइम हो गया, चाय भी पिया नहीं, नाश्ता भी तैयार नहीं, हाँ टिफिन भी तैयार नहीं। फिर बेचारा उड़ गया, खुद रसोई में गया, फिर एक गिलास दूध गर्म करके रेशु बहन के पास आए, प्रिय दूध पी लीजिए। तो रेशु बहन, अभी तुमको मालूम पड़ गया ना, सब गलती तुम्हारी है, तुमको मालूम पड़ गया ना अभी, इसलिए तुम दूध लेके आए ना मेरे को मस्का लगाने के लिए। नट्टू भाई बोला, ऐसा नहीं प्रिय, आज नाग पंचमी है, तो इसलिए मेरे को ये कहना है, शांतिमय दाम्पत्य जीवन चाहिए। एक गरम है तो दूसरा को नरम रहना चाहिए, एक दूसरा गरम है तो आपको नरम रहना चाहिए। एक आदमी मेरे को बोल रहा था, स्वामी जी शादी के पहले मैं बोलता था वो सुनती थी, शादी के बाद कुछ महीनों तक वो बोलती थी मैं सुनता था। अभी हम दोनों एक साथ बोलते हैं और पड़ोसी लोग सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए मैंने बताया, शांतिमय दाम्पत्य जीवन चाहिए। पति गर्म मूड में तो पत्नी को शांत रहना चाहिए। और ये सब 10 मिनट की मामला है, बाद में सब ठंडा हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, एक तांत्रिक के पास एक माई गई, बोला देखो महाराज मेरा पति रोज मेरे साथ झगड़ा करता है, आप कुछ मंत्र तंत्र करो हमारा झगड़ा बंद हो जाए। तांत्रिक बहुत होशियार था, बोला मैं एक उपाय बताता हूं, और मेरा ये जो विद्या है ये 100% गारंटी वाला है, नहीं तो मनी रिटर्न कर देंगे हमें। 5,000 रुपया रख दो अभी अभी। बेचारी 5,000 रुपया रख दी। अभी तुमको ऐसा करना है, घर जाके एक बोतल में नर्मदा जी का जल भरने का है, और पति झगड़ा शुरू करते ही तुमको ये जल मुंह में रखने का है, और मैं एक मंत्र बोलता हूं, तांत्रिक मंत्र, ओम अस्त्राय फट स्वाहा। तुमको 108 बार पति झगड़ा शुरू करते ही नर्मदा जल मुंह में रखने का, मन में क्या बोलने का, बहुत पावरफुल मंत्र है, उपयोग कर सकते हैं आप। ओम अस्त्राय फट स्वाहा। तो बेचारी गया, अगले दिन पति झगड़ा शुरू करने के कर रहा था, तुरंत नर्मदा जी का जल मुंह में डाल दिया। अभी पति बेचारा ये गुस्सा है, कब तक निकल, 10 मिनट में पूरा हवा निकल जाता है। और 15 दिन के बाद माई दौड़ के आए तांत्रिक, महाराज आप चमत्कारी व्यक्ति हो, आपके पास बहुत पावर है, हमारा घर में एकदम शांति है। एक्चुअली वो बोला माई तो 10,000 रुपया भी रखे जाओ। सच बताए तो मंत्र का फल नहीं था। अरे पानी मुंह में कोई बोल सकता है क्या? तो मेरे को ये कहने का है कि आपको शांतिमय गृहस्थ जीवन चाहिए। तीसरा उपाय क्या है? जीवन में कोई समस्या आए, अहंकार रहित होके शांति से चर्चा द्वारा इसका हल ढूंढना चाहिए। अभी शांतिमय दाम्पत्य जीवन के लिए भगवत गीता के अनुसार चौथा उपाय है, ध्यान रखो, ऑफिस की प्रॉब्लम्स घर पे लेके मत आओ।
ज्यादा करके घर पे झगड़ा होता है, इसका कारण बीवी नहीं है, पति टेंशन लेके, ऑफिस का टेंशन लेके वो घर आता है और टेंशन किसके ऊपर डालेगा? पत्नी के ऊपर। एक केस स्टडी आपके सामने में प्रस्तुत करता हूं। एक व्यक्ति काम करते थे जीआईडीसी में, और वो कंपनी में गया, और उस दिन क्या हुआ, उनका बॉस होता था, बॉस ने बिना कारण इनको बहुत डांट दिया। एक्चुअली इसके पीछे कारण था, क्या था, जो बॉस का घर में उनका कुछ चलता नहीं, उनका बॉस बीवी है, तो बीवी ने बहुत डांट दिया उनको, बीवी से कुछ बोल नहीं सकते, वो गुस्सा लेके किधर आया? कंपनी में आया, और बकरा कौन बना? ये आदमी। पूरा बिना कारण, तुम काम नहीं करते, तुम बदमाश हो, ऐसा है वैसा, निकाल दूंगा, ऐसा करूंगा। अभी ये जो आदमी आप जानते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, बॉस को कुछ नहीं बोल सकते, बोले तो नौकरी चली जाएगी। तो क्या हुआ कि अभी ये जो व्यक्ति है, पूरा बॉस ने बिना कारण इनको इतना झाड़ दिया, वो टेंशन लेके किधर आया? अभी घर पे आया। बेचारी पत्नी ने बहुत मेहनत करके भोजन बनाई थी, लेकिन थोड़ा नमक कम वो डाली थी, कभी कभी हो जाता है, और उसमें कोई चिंता नहीं, डाइनिंग टेबल में नमक अलग रखे, थोड़ा डाल सकता है ऊपर। लेकिन आदमी टेंशन लेके घर पे आया, एक गिलास मुंह में रखते ही, तुम कैसे भोजन बनाती हो? हाँ हाँ, मैं इतना मेहनत करता हूं, कमाता हूं, तुम ठीक से भोजन भी नहीं बना सकती है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी मम्मी की गलती है, उनकी भी गलती नहीं, दादी की गलती। 14 पीढ़ी तक गाली दी, थोड़ा नमक कम। भी अगले दिन फिर वो ऑफिस चला गया मिस्टर, पत्नी पूरा दिन टेंशन में। आप जानते हैं, टेंशन में आप रसोई बनाएंगे उल्टा हो जाता है। तो उस दिन क्या हुआ, दूसरे दिन नमक ज्यादा डाल दिया। अभी नमक कम है तो ज्यादा चिंता नहीं, ज्यादा हो गए तो प्रॉब्लम है। लेकिन उस दिन पति जो ऑफिस गया था, कंपनी गया था, बॉस ने बोला तुम्हारी पगार बढ़ने वाली है। आप जानते हैं, जो सर्विस करते हैं, इनके सबसे बड़ी खुशी क्या है? इंक्रीमेंट, बस पगार बढ़ने वाली। तो आदमी एकदम झूम झूम के घर आ रहा था, नाच के। बेचारी भोजन बनाई, नमक ज्यादा डाल दिया। तो आदमी ने फिर उस भोजन से एक गिलास मुंह में डालते ही क्या बोला? बबली तू क्यों चिंता करती है, बहुत दिन से हम लॉर्ड्स प्लाजा में खाने के लिए नहीं गए, आज लॉर्ड प्लाजा में हम भोजन खाएंगे। तो आपको गृहस्थ जीवन में शांति चाहिए। हमेशा याद रखिए, ऑफिस की जो समस्या है, ऑफिस की प्रॉब्लम्स है, जैसे घर के बाहर आप चप्पल छोड़ देते, ऐसा ऑफिस की प्रॉब्लम घर के बाहर छोड़ के आओ। बेचारी पत्नी को आके क्यों संग करती हो आप? और दूसरी बात यह भी है, पत्नी का एक कर्तव्य है, हमेशा ध्यान रखना, पति इतना मेहनत करता है, किसके लिए करता है? अपने बीवी बच्चों के लिए वो इतना मेहनत करता है। जब वो मेहनत करके शिफ्ट ड्यूटी करके घर पे आता है, पत्नी को मुस्कान के साथ उनको स्वीकारना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। काफी घरों में मैं देखता हूं, पति बेचारा थक के आता, पत्नी पैर फैला के टीवी देख रही है। बेचारा आते ही भूख लगता है, अरे फ्रिज खोल के खाओ ना, हमारा मगज क्यों खाते हो तुम? अरे बेचारा थक के आया है। तो ऐसा नहीं है, पति आते ही आपको मुस्कान के साथ स्वीकारना, मन में ये समझना इतना मेहनत करता है, हमारे लिए करते हैं, इसलिए मुस्कान के साथ उनको स्वीकारना और उनकी सेवा करना। मैं एक सच करना आपको बताता हूँ। एक आदमी आके मेरे को बोला, स्वामी जी मेरे ऑफिस में इतना टेंशन है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है, बॉस भी हमको बहुत डांटते रहते हैं, बहुत टेंशन है स्वामी जी ऑफिस में, लेकिन स्वामी जी मेरी बीवी इतनी अच्छी है, मैं घर जाता हूं, घर पे जाते ही उनका मुस्कान देखते ही मेरा सारा टेंशन खलास हो जाता है। एक दूसरा आदमी ने मेरे को बोला, सच खड़ना बोलता हूं स्वामी जी, ऑफिस में तो इतना टेंशन है और घर पे हो तो इससे ज्यादा। तो स्वामी जी मेरे को मालूम, घर जाने के लिए भी मन नहीं, मैं अभी त्रिशंकु में हूं, ऑफिस में भी मेरे को टेंशन, घर पे भी टेंशन, मैं किधर जाऊं? ज्यादा करके कुछ लोग आत्महत्या करते, मैंने देखा, एक समस्या यही है,
अभी ऑफिस में कंपनी में कोई टेंशन या घाटा हो गया, ये हो गया, और घर पे भी ऐसा टेंशन, आदमी किधर जाएगा बोलो। तो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब पति घर पे आते मुस्कान के साथ इनको स्वीकारना और उनकी सेवा करना। और एक बात है, पांचवा उपाय, पहला उपाय मैंने क्या बताया, परस्पर विश्वास। दूसरा उपाय मैंने क्या बताया, दूसरा उपाय मैंने ये बताया कि गृहस्थ जीवन में आते व्यक्ति से कुटुंबी बनना चाहिए। और तीसरा उपाय, कोई समस्या आए तो अहंकार रहित होकर शांति से चर्चा द्वारा इसका हल ढूंढना चाहिए। और चौथा उपाय ये है कि ऑफिस की प्रॉब्लम्स, कंपनी की प्रॉब्लम्स कंपनी में छोड़ के आना। और पांचवा उपाय है, ध्यान से सुनना, जीवन में संतोष रखिए। काफी करके कुछ पति लोग, मैं आपको सच बताता हूं, हमारे सामने आकर रोते हैं, बोले स्वामी जी मैं इतना टेंशन में हूं, घर पे आते ही पत्नी क्या बोलती है, पड़ोस की औरत ने सोने का की चेन, मेरे को भी ऐसा चाहिए। पड़ोस की औरत ऐसा क्या बोलता है, ईयर रिंग, मेरे को वही टाइप चाहिए, चेन वाला, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा करके स्वामी जी मेरा पगार 15,000 रुपया है और 5,000 रुपया लोन में चले जाता है, मैं किधर से दूं, और बार बार मेरे को ठोकती रहती है, माला चाहिए माला चाहिए, मैं क्या करूं स्वामी जी। हमेशा याद रखो, आपको घर पे शांति चाहिए, अपनी इच्छा आवक के अंदर रखो। आपको ये समझना चाहिए, मेरा पति इतना कमाता है, हमको किसी का देखा देखी करने की जरूरत है क्या। अरे वो उनका, आप प्रसन्न हो जाओ, अच्छा है पड़ोस की औरत ने चेन ले लिया, बढ़िया है, हाँ खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अरे उनका जीवन अलग, आपका जीवन, उनका मिस्टर ज्यादा कमाता है। तो आप ये समझे ना, समझ लेना, आपको घर पे शांति चाहिए, आपके अंदर इच्छा रखो, वही परिवार सुखी है जिनकी इच्छा आवक के अंदर है। मैं आपको एक सत्य बताने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन धनवान है कौन गरीब है, ध्यान से सुनना। अभी एक व्यक्ति है, महीने में 15,000 कमाता है, लेकिन 11,000 में सब खर्च निकल जाता है, वो धनी है। अभी दूसरा एक व्यक्ति है, महीने में 5 लाख कमाता है, लेकिन उनकी कामना 10 लाख की है, वो गरीब है। तो घर पे शांति चाहिए तो क्या करना चाहिए, किसी की देखा देखी करने की जरूरत नहीं, मेरा घर वाला इतना कमा, उसके अंदर इच्छा रखो। समझ में आता है ना। तो ये बात है, हमेशा याद रखो, जीवन में असंतोष आते, मैं बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं आपको, जीवन में असंतोष आते ही जरा सोचिए, नंबर 1 इसको कहता है वर्टिकल एनालिसिस, ऊर्ध्वाकार विश्लेषण। ध्यान से सुनो, अभी आपके मन में असंतोष आए, अरे पड़ोसी के पास ये है हमारे पास नहीं है, थोड़ा विश्लेषण करके देखो, 15 साल पहले आपके पास क्या क्या थी, खुद का मकान नहीं था, खुद की गाड़ी नहीं थी, अभी आपका खुद का मकान है, 2 व्हीलर है, तो आपको असंतोष होने की जरूरत है क्या है। हमेशा याद रखो, दूसरों की ओर देखो, आप अपना जीवन में देखो, 15-20 साल पहले आप भाड़े का मकान में रहता था, अभी आपके पास खुद का मकान है, पहले आपके पास साइकिल था, अभी आपके पास 2 व्हीलर है, तो असंतोष होने की जरूरत है क्या। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाकार विश्लेषण, वर्टिकल एनालिसिस। दूसरी बात, कभी मन में असंतोष आती है, बहुत काम करता है, मैं सच बताता हूं, कभी मन में ऐसा आता है, रे ये ज्यादा कमाता, वो कमाता, हम कम कमाता है, थोड़ा चिंतन करके देखो, अभी इस समय कितने ऐसे परिवार है 2 टाइम उनको रोटी भी नहीं मिलती है। मैंने ऐसा परिवार के बारे में सुना है, अंकलेश्वर में किसी ने मेरे को बोला, हमको दुख हुआ, बोला स्वामी जी उन लोगों की परिस्थिति अच्छी नहीं है, बच्चे लोग 3 टाइम रोटी और चाय खाता है, रोटी, तुम रोटी और चाय खाते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं क्या, हाँ। तो कभी असंतोष आते तुरंत आपको राहत मिलेगी, मैं गारंटी देता हूं। आपको क्या करना चाहिए,
आपको ये करना चाहिए, कभी मन में असंतोष आते ही आपको क्या करना चाहिए, जरा ये सोचिए अभी ये समय कितने ऐसे लोग हैं उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। बात सही है गलत है? ओके, अभी अंतिम उपाय मैं आपको ये बताने वाला हूं कि छठवां उपाय ये भगवत गीता के मुताबिक आपको साधना, सत्संग और सेवामय जीवन जीना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, सत्संग, साधना और सेवा से आपको ये मिलता, आप क्या बन जाता है, आप एक सदाचारी व्यक्ति बन जाता है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी बन जाता है। नियमित आप सत्संग में आएंगे, साधना करते और आपके अंदर सेवा भाव है, आप जरूर एक क्या बन जाएगा, सदाचारी व्यक्ति बन जाएंगे और आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी बन जाएंगे। और फिर क्या होता है, आपके जीवन में पवित्रता आएगी, आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाएगा और आपके जीवन में प्रसन्नता भी आएगी। हमेशा याद रखो, जो व्यक्ति सत्संग में आता है, मैं हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि सत्संग में हम केवल आध्यात्मिक बात नहीं करते, हम ये भी बोलते हैं आपको व्यवहारिक जीवन कैसे जीना चाहिए, ये भी बात हम बताते हैं। अभी ऐसा बच्चों को सीधा छोड़ो तो हम सत्संग में आने नहीं देगा किसी को, ध्यान रखिए। हाँ, बच्चे को तो बाहर बैठिए। तो आपको शांति चाहिए, तो छठा अंतिम उपाय ये है, सत्संग, साधना और सेवामय जीवन जीना चाहिए। और आप सत्संग में नियमित आएंगे, ध्यान रखना आपको जीवन कैसे जीना, ये आपको, ये विद्या आपको मिल जाएगी। मैं बार बार बताते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति ठीक होने से हम हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। जीवन में अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन मनस्थिति सही होने से, मनस्थिति सकारात्मक होने से, मनस्थिति पॉजिटिव होने से हम हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते। ये विद्या आपको सत्संग के अलावा और किधर से मिलते हैं क्या? देखो, हमारा नट्टू भाई को भी इससे फायदा मिला है सत्संग से। एक बार लल्लू भाई ने देखा, नट्टू भाई हमेशा रेशुबेन का फोटो जेब में रखते, पॉकेट में। लल्लू भाई ने बोला, अरे यार, तुमको पत्नी के प्रति बहुत प्रेम है यार, तुम और रेशुबेन लैला मजनू जैसा मेरे को दिखता है यार, तुम क्यों फोटो जेब में क्यों रखते हो यार? नट्टू भाई ने बोला, देखो, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं जीवन में, कंपनी में हो या और किधर भी, मैं तुरंत रेशुबेन का फोटो, बीवी का फोटो निकाल कर देखता हूं और देखते ही मेरे को आत्मविश्वास आ जाता है, इनको मैं रोज मुकाबला कर सकता हूं तो मैं कोई भी समस्या को मुकाबला कर सकता हूं। एक जोक है, यानी सत्संग में आने से हमारी मनस्थिति बदल जाती है और मनस्थिति सकारात्मक होने से हर एक परिस्थिति में हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो ये जो 6 उपाय आप जीवन में उतारे तो आपका दाम्पत्य जीवन, आपका गृहस्थ जीवन, आपका पारिवारिक जीवन धन्य हो जाएंगे। धन्यो गृहस्थाश्रमः। ओम हरि हर। जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से श्री राम जय
जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय